जय श्री राम। ओम चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। ओम षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु। ओम सखे सप्त पदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। हे अयोध्यापति, आपसे संबंध जोड़ने से हमारा कद ऊंचा हो गया है। हम हर प्रकार से बड़े हो गए हैं। विदेहराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका संबंध किसके साथ जुड़ेगा, इसका निर्णय विधाता करता है और सही समय आने पर वो बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ देता है। ये उसी की कृपा का परिणाम है कि आज मिथिला और अयोध्या आपस में बराबर के संबंधी हो गए हैं। गुरुश्रेष्ठ, मेरी बराबरी तो नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसी? सत्य कहा आपने महाराज जनक। आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, जिसे आपके द्वार से कन्याओं का दान मिला है। और देने वाला पाने वाले की बराबर नहीं, सदैव उससे बड़ा ही होता है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हमें शिरोधार होगी। महाराज, मेरी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जनक, ये चारों कन्याएं अब आपकी बेटियां कहां रह गई? अब तो वो हमारी बहुएं, हमारी बेटियां हैं। हमारे घर में जो भी कमी थी, उनके आने से आज वो भी पूरी हो गई। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महाराज, आप इतने उदार हैं, अपने इस बंधन में इस विधेयक को भी बांध लिया है। महाराज, पिताजी, 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 विदाई की घड़ी जैसे जैसे समीप आ रही है, वैसे वैसे मन में भावना का समुद्र रौद्र रूप धारण करने लगा है। सीते, जब तुम अपने पति के साथ जाओगी
तभी भावना का रौद्र समुद्र शांत हो जाएगा। पिताजी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आप कई यादें मन के पृष्ठभाग पर आकर मुझे बार बार बेचैन करने लगी है। ये भवन, यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिसके साथ मैं कभी बातें किया करती थी, जो हमारे परिवार का ही एक भाग है, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि पिताजी, क्या मुझे इन सबको पीछे छोड़कर जाना होगा? क्या मैं इन्हें कभी भुला पाऊंगी? अयोध्यापति, कुछ और दिन हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। परंतु महाराज। इस परंतु का अंत यही कर दीजिए महाराज। यदि आप मिथिला में रुकने का निर्णय लेंगे तो आपके पुत्र भी रुक जाएंगे, आपके पुत्र रुकेंगे तो आपकी बहुएं भी रुक जाएंगी, और हमें इस बात का संतोष होगा। ये बेटियों का पिता कह रहा है महाराज। बेटियों का कन्यादान तो करा दिया महाराज, पर उन्हें विदा करने के लिए मन अब तक तैयार नहीं हुआ है। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। महाराज जनक, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर भी करते हैं। ठीक है, हम मिथिला में तब तक रुकेंगे जब तक आपका मन हमारी बहुओं को विदा करने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो प्रसन्न हैं आप? दीदी, महाराज का मन अयोध्या लौटने को क्यों नहीं करता? ऐसा क्या है मिथिला में जिसने उन्हें रोके रखा है? तो मुझे नहीं सोच रही हो कैकेयी? भला महाराज वहां क्यों रुकना चाहेंगे? अवश्य ही उन्हें किसी ने रोक रखा है, और जिसने उन्हें रोक रखा है वो है प्रेम। प्रेम, मात्र प्रेम। तनिक उस मां के हृदय में झांक कर देखो सुमित्रा, उस मां की मनोदशा क्या होगी जो अपनी बेटी को विदा करेगी, जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, इतने बरसों तक उसे प्यार दिया, और एक दिन उसे अपने घर से अनजान लोगों में, अनजान घर में भेजना पड़े तो? क्या अपने दिल के टुकड़े को अपने से अलग करना इतना आसान होता है कैकेयी? एक मां को अपना हृदय कड़ा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना सुमित्रा? मैं तो सोच रही हूं कि महाराज जनक और महारानी सुनैना अयोध्या नरेश से प्रार्थना कर रहे होंगे कि थोड़ा समय और रुक जाइए, पर कब तक? आज नहीं तो कल अपने हृदय पर पत्थर रखकर बेटी को विदा तो करना ही पड़ेगा। है निराली में जा
ससुर को बनाएंगे ढाल। सीते, मालविका, तुम्हारी आंखों में आंसू? सीते, मुझे तुम्हारी विदाई की घड़ी बहुत निकट लग रही है। अब तुम अयोध्या। मालविका, क्या पिताजी ने अयोध्या जाने की अनुमति दे दी? ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र शतानंद जी के साथ महाराज से अयोध्या जाने की अनुमति मांगने गए हैं। महाराज जनक, हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप मुझे लज्जित ना करें, आज्ञा दीजिए। महाराज जनक, आप महाराज दशरथ को उनके पुत्रों सहित, बहुओं सहित और बारातियों सहित अयोध्या लौट जाने की अनुमति दीजिए। महर्षि उचित कह रहे हैं महाराज। सुदामन जी, जी महाराज। महारानी को विदाई की तैयारी करने को कहिए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी, 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 अरे पगली, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए कि बलशाली शक्तिशाली रघुवीर राम तुम्हारे पति हैं। परंतु पिताजी। सीते, अब रघुवीर राम ही तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं और पति हैं। विवाह के पूर्व पिता पालक होता है और विवाह के पश्चात पति। अब तुम्हारा जीवन रघुवीर राम के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखो सीते, गृहस्थ जीवन दो पहियों के समान है। पति और पत्नी, जब तक ये दो पहिए साथ साथ चलते हैं तब तक गृहस्थ जीवन आनंदमयी है, सुखदायी है। पिताजी, आप तो मुझे अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सीते, मैं तुम्हें ससुराल जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा सखा होता है, मित्र होता है। अपने पति का हित
और कल्याण ये पत्नी का कर्तव्य है। अपने ससुराल का हित किसमें है ये देखना एक बहू का कर्तव्य है। सदा अपने पति के साथ चलना, उसके कार्य में उसका हाथ बटाना, अपने पति के सुख दुख को बांटते रहना, यही पत्नी का कर्तव्य है। और अपने सास ससुर की सेवा करना ये बहू का कर्तव्य है। और माता पिता का सेवा पिताजी। अब तो सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। सुमित्रा, के गई, विवाह तो हो गया। अब अयोध्या नरेश शीघ्र अतिशीघ्र अपनी बहुओं को लेकर लौटेंगे। हाँ दीदी, हमने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारियां भी कर ली है दीदी। महाराज, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद कैसा है कि सुनैना, बच्चों की विदाई को मैंने कुछ दिनों के लिए तो टाल दिया, पर सोच रहा हूं उस अटल को कैसे टाल सकूंगा। पिता एक ना एक दिन तो करना ही होगा बच्चों को अपने से दूर। आप तो दार्शनिक हैं महाराज, विदेह हैं। अपने सभी विकारों पर विजय पाई है आपने, फिर भी आप। राम सुनैना, राम। मुझे आज तक यही भ्रम था कि मैंने विकारों पर विजय पा रखी है। यदि ऐसा होता तो इस प्रकार भावना के अधीन नहीं होता। बेटियों की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना व्याकुल नहीं होता मैं। यही वो हाथ है जिन्होंने सबसे पहले सीता को उठाया था, गले से लगाया था। इन्हीं हाथों ने सीता के पालने की डोरी खींची, इन्हीं हाथों ने सीता का कन्यादान कर दिया। और आज सीता के जीवन की डोरी रघुनंदन राम को दे दी। यही तो समाज की रीति है महाराज। एक पिता के मन में भी भावना की आंधी बहती है, कोई नहीं समझता। एक पिता भी बेटी के ससुराल जाने पर व्याकुल होता है, उसकी भी आंखों से बेटी का प्यार आंसू बनकर बहता है। कोई ना जानता हो, कोई ना समझता हो, परंतु बेटी के पिता के हृदय में क्या चल रहा है ये बेटी की मां जानती है, समझती है। और आने वाले कल में ये भवन शांत होगा, न सीता की हंसी सुनाई देगी और न ही सीता मुझे पुकारेगी। फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता तो है कि सीता को सर्वश्रेष्ठ पति मिला।
कोई भी पत्नी अपने पति के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। यदि पति रोएगा तो पत्नी के आंसू कौन पोंछेगा? पत्नी को सांत्वना कौन देगा? चलिए निद्रा देवी का आवाहन कीजिए। जय श्री